नया चीफ जस्टिस कौन? तकर्रुरी के लिए 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील। नोटिफिकेशन जारी। खुसूसी कमेटी आज शाम 4 बजे सर जोड़कर बैठेगी। पीटीआई का इजलास में शिरकत न करने का फैसला। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना लगाया तो बाहर निकल आएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की ललकार। कहा, अदलिया की आजादी के लिए जंग लड़ेंगे और जीतेंगे। इक्तदार में आकर आईनी तरमीम का खात्मा करेंगे। वोट दिया या नहीं, जो हुकूमती सफ में खड़ा हुआ उसे नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच का तस्करा। लगता है ये सवाल अब हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। हमें खुद समझने में जरा वक्त लगेगा। 3 हफ्ते तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक बोली, नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। चलें जी, अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी केस में अटॉर्नी जनरल पेश न हुए। अदालत के इस्तफसार पर एडिशनल एजी ने कहा, अटॉर्नी जनरल रात भर मसरूफ रहे। जस्टिस मंसूर ने मुस्कुरा कर कहा, अब तो सारी मसरूफियत खत्म हो चुकी होगी। आईनी तरमीम का पूरा अमल मशकूक। जमात इस्लामी का आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। अदालत से रुजू का भी फैसला। हाफिज नईम रहमान ने कहा, हुकूमत ने गलत काम किया, पीटीआई को मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। तहरीक इंसाफ की इंचा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त खारिज। हामिद खान का मौजूदा बेंच के सामने दलाल देने से इनकार। कहा, इंतहाई मुतासिब जज के सामने दलाल नहीं दे सकता। हुक्मनामे में मेरा पूरा एतराज भी लिखें। हमें ना बताएं कि हुक्मनामे में क्या लिखना है और क्या नहीं। चीफ जस्टिस का जवाब। रिमार्क्स दिए, हमें किसी तरमीम का मालूम नहीं। टीवी के बजाय मुंह पर बात करने वालों को ज्यादा पसंद करता हूं। 3 अराकीन पार्लियामेंट के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन को नून लीग के MNA आदिल बाज़ई, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सुहेल सुल्तान और PTI सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो के खिलाफ रेफरेंस मिले थे। सेक्रेटरी खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक की वफ्द के हमरा नायब MD IMF से मुलाकात। सब्सिडी में तवाज़ुन, तवानाई कीमतों में कमी से मालियाती वसाइल में इजाफे पर गुफ्तगू। टैक्स बेस इजाफे से मुतालिक भी आगाह किया गया। वजारत खजाना के मुताबिक सूबाई ज़रई आमदनी पर वफाकी टैक्स से हम आहंगी, निजी शोबे की तरक्की समेत माहौलियाती उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमरीका ने मजीद 26 गैर मुल्की कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। चीन, पाकिस्तान, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनियां शामिल। कॉमर्स डिपार्टमेंट ने सरगर्मियों को कौमी मफाद के लिए खतरा करार दिया था। सेक्रेटरी खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक की वफ्द के हमरा नायब MD IMF से मुलाकात। सब्सिडीज में तवाज़ुन, तवानाई कीमतों में कमी से मालियाती वसाइल में इजाफे पर गुफ्तगू। टैक्स बेस इजाफे से मुतालिक भी आगाह किया गया। वजारत खजाना के मुताबिक सूबाई ज़रई आमदनी पर वफाकी टैक्स से हम आहंगी, निजी शोबे की तरक्की समेत माहौलियाती उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानी वफ्द का माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए फंड्स की ख्वाहिश का इजहार। अमरीका ने मजीद 26 गैर मुल्की कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी। चीन, पाकिस्तान, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनियां शामिल। कॉमर्स डिपार्टमेंट ने सरगर्मियों को कौमी मफाद के लिए खतरा करार दिया था। कराची के इलाके नॉर्थ नाजनाबाद F ब्लॉक में फायरिंग। एक शख्स जामबहक मकतूल 5 बच्चों का बाप और प्रॉपर्टी का काम करता था। पुलिस के मुताबिक वाकया इब्तदाई तौर पर दुश्मनी का लगता है। साइट एरिया मेट्रोविल में बंदूक में बंद खातून की लाश मिली। किमाड़ी कच्ची पाड़ा से भी एक शख्स की गला कटी लाश बरामद। कराची के इलाके लियारी में 4 खवातीन का कत्ल। मुलजिम का अदालत में एतराफ़ जुर्म। टिकटॉक वीडियोस बनाने पर बहन को कत्ल किया। सबूत मिटाने के लिए बाकी खवातीन की भी जान ली। मुलजिम 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कच्चे के डाकुओं का सहूलतकार कौन? सिंध पुलिस के 2 अफसरान आमने सामने।
DIG सखर पीर मोहम्मद शाह और SSP घोटकी अब्दुल हफीज बुख्ती के एक दूसरे पर इल्जामात। सूबाई हुकूमत ने दोनों अफसरान को ओहदों से हटा दिया। तहकीकात के लिए एडिशनल IG की सरबराही में कमेटी कायम। गजा जंग के हौलनाक मनाजिर, इसराइली फौजी शदीद जहनी तनाव का शिकार, खुदकुशियों का रुझान बढ़ने लगा। जंग से वापस आने वाले फौजी वापस जाने को तैयार नहीं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफ। सेहूनी फौज का जंग से वापस आने वाले फौजियों में 1/3 से ज्यादा के नफ्सियाती मसाइल में मुब्तला होने का इतराफ। खुदकुशियों का दुरुस्त डाटा फराहम करने से गुरेज। शुमाली कोरिया रूस की मदद के लिए अपने फौजी यूक्रेन भेज रहा तो बहुत खतरनाक होगा, अमेरिका ने खबरदार कर दिया। नुमाइंदा खुसूसी का सलामती कौंसिल में खिताब, कहा हम अपने इत्तेहादियों शराकतदारों के साथ इस ड्रामाई इकदाम के असरात पर मुशावरत कर रहे हैं। यूक्रेनी सदर ने शुमाली कोरिया पर 10,000 फौजी यूक्रेन भेजने का इल्जाम लगाया था। समंदरी तूफान ऑस्कर ने बिजली से महरूम क्यूबा वालों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। बारिश और तेज हवाएं, कई दरख्त उखड़ गए। ग्वांतानामो बे में मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर, 1000 से जायद मकानात को नुकसान। मुल्क भर में बिजली बहाल करने की कोशिशें जारी। ICC बोर्ड मेंबर्स का इजलास, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। PCB हुकाम ने इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से रिपोर्ट पेश की। ग्राउंड की अपग्रेडेशन से मुतालिक ब्रीफिंग। पाकिस्तान आइंदा साल 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। सीढ़ियां, गलियां और स्लाइड्स। इटली में दुश्वार गुजार रास्तों पर माउंटेन साइकिल रेस, ऊंचे नीचे ट्रैक पर साइकिलिस्ट की भरपूर महारत। कोलंबिया के वेलीज ने टाइटल जीत लिया। इसराइली फौज की बैरूत में रात भर बमबारी, कई इलाके धमाकों से गूंज उठे। 4 अफराद जाम बहक, 24 जख्मी। हिजबुल्लाह का तल अबीब में इसराइली आर्मी बेस को निशाना बनाने का दावा। खित्ते में जंग बंदी की कोशिशें तेज, अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी की लबनानी वजीर आजम से मुलाकात। वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन भी मशरिक वस्ता के दौरे पर रवाना। गजा की पट्टी में इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी, जबालिया में पनाह गुज़ीन कैंप पर बारूद की बरसात। मजीद 33 फलस्तीनी शहीद, 24 घंटों में शहदा की तादाद 75 हो गई, दर्जनों जख्मी। अस्पतालों में रिक़्क़त आमेज़ मनाज़िर। शुमाली गजा में पानी और खुराक की शदीद किल्लत, 17 रोज से जारी मुहासरे में शहीद होने वालों की तादाद 640 हो गई। और लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 427 तक जा पहुंचा। शहरी सांस, गले और आंखों की बीमारियों में मुब्तला। SOPs की खुलम खुला खिलाफ वर्जी, महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात खामोश।